सातवीं अनुसूची 7th शेड्यूल आर्टिकल 226 में बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल किन विषयों पर विधि बना सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें जो पहली अनुसूची है यूनियन लिस्ट, उस पर विधि बनाने की पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। यानी संसद जो है यूनियन लिस्ट पर पूरी तरह से एक्सक्लूसिव रूप से उसका जुरिडिक्शन है कि वो कानून बना सकती है। और वर्तमान में इस पर 97 विषय 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, जिन पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। और दूसरी जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, जिस पर वर्तमान में 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट्स हैं, जिस पर स्टेट को एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है कि स्टेट लेजिस्लेचर उस पर विधियां बना सकता है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों विधियां बना सकती है। वर्तमान में इस पर 47 विषय हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोटर व्हीकल्स, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों कानून इस विषय पर बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो LLB के सिलेबस में भी है, LLB फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ ऑफ कार्ड में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 यानी मोटर यान अधिनियम 1988। तो ये जो मोटर यान अधिनियम 1988 है, इसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में है, विद इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष पर लागू है और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है। राज्य भी इस विषय पर कानून बना सकते हैं जहां तक ग्राउंड लेवल पर इस अधिनियम का एनफोर्समेंट करना हो। तो अगर आप देखें मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, तो उसमें अगर आप देखें सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 यह कहता है कि जो भी व्यक्ति अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस पर मोटर व्हीकल्स को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जो लोग 18 वर्ष से कम आयु के हैं यानी अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पर मोटर व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स हैं, 16 वर्ष से कम आयु के हैं, वो 50 सीसी तक के मोटर व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। सेक्शन 4 ये भी कहता है कि अगर वे बच्चे जो कि अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स हैं, जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे यंग लोग पब्लिक प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब ये हुआ कि जो हैवी वाहन होते हैं, चाहे वो ट्रक हो गए, ट्रेलर हो गया, तो इस तरह के जो हैवी वाहन है उनको ड्राइव नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलें तो आर्टिकल सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार अलाउ करती है विद इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है, गवर्नमेंटल प्रपोजल के लिए यानी भारत सरकार के कार्यों के प्रयोजन के लिए या डिफेंस पर्पजेस के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर सकती है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारतवर्ष की सीमा के भीतर। ऐसा व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में धारा 19 में बताया गया है कि जो भी लाइसेंस को इश्यू करने वाला अथॉरिटी होती है, वो अगर चाहे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकता है या जिसे कहते हैं रिवोक कर सकता है, प्रतिसंहरित कर सकता है, खारिज कर सकता है। तो सेक्शन 19 में कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जबकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई या रिवोक कर सकता है। उसमें एक कंडीशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैबिचुअल क्रिमिनल, कोई भी व्यक्ति जो हैबिचुअल क्रिमिनल यानी अभ्यासिक अपराधी होना,
या फिर हैबिचुअल ड्रिंकर हो, पीने वाला हो। और नंबर 2 है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985, यानी मनोत्तेजक पदार्थ नियम 1985। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति नार्कोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का यूज करता है, हैबिचुअल एडिक्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के लाइसेंस को खारिज किया जा सकता है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल्स को इस तरह से यूज करता है कि जिससे किसी क्राइम को किया जा सके, अपराध को किया जा सके, क्राइम किया जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा है कि अगर वो पब्लिक प्लेसेस पर मोटर व्हीकल को ड्राइव करेगा तो उससे जनता को खतरा होगा, पीपल को खतरा होगा, लोगों का लाइफ टेंशन में पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस को मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मिथ्या रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति के भी ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाता है, अगर वो इस तरह से पीड़ित है, विक्टिम है, एग्रीव्ड पर्सन है, तो वो 30 डेज के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। तो आर्टिकल 19 के बारे में हमने आपको बताया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल सेक्शन 68, जिसमें बताया गया है परिवहन प्राधिकरण के बारे में, परिवहन प्राधिकरण के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का गठन कर सकता है। सेक्शन 68 में बताया गया है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, जो कि इस अधिनियम में जो भी शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इसमें जो चेयरमैन होंगे वो हाई कोर्ट के लिए जो जज होते हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है या डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर वर्तमान में कार्यरत हो, तो ऐसे लोगों से मिलकर ये प्राधिकरण बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 89। सेक्शन 89 ये कहता है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति विद्युत है, एग्रीव्ड पर्सन है, तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल भी हाई कोर्ट का जज हो, वर्तमान में चाहे कार्यरत हो, चाहे उसके लिए क्वालिफिकेशन रखता हो, या डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर कार्यरत हो, ऐसे लोगों से मिलकर जो है ये ट्रिब्यूनल बनता है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आर्टिकल 1 सेक्शन 140 धारा 140। धारा 140 में बात की गई है बिना त्रुटिदायी, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, उसकी बिना किसी लापरवाही के, नेग्लिजेंस के कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें 50,000 रुपीज का उसे भुगतान करना पड़ेगा, कंपनसेशन का। या अगर कोई व्यक्ति स्थायी निःशक्तता यानी परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, तो परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो वहां पर 25,000 रुपीज का उसे भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा एक मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में एक प्रावधान और है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल, दावाधिकरण। इसका प्रावधान धारा 165 में किया गया है। धारा 165 में प्रावधान किया गया है क्लेम्स ट्रिब्यूनल, यानी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल गजट में वो प्रकाशित करता है कि किस तरह से दावाधिकरण यानी क्लेम्स ट्रिब्यूनल काम करेगा। और इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन है
कि जो भी चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन उनके पास हो। तो ये क्वालिफिकेशन अगर है तो एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के रूप में काम कर सकता है। देखिए, वर्तमान में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 तो है ही, लेकिन हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, जिसका एनफोर्समेंट 9 अगस्त 2019 को हो गया है। तो ये जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर चलना पड़ता है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं चलते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। लेकिन मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने प्रावधान कर दिया है कि अगर आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा डिजी लॉकर, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, तो इस डिजी लॉकर में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आरसी हो, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो डिजी लॉकर में रख सकते हैं। और इस लॉकर को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है यम परिवहन। यम परिवहन पर भी जाकर आप इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, इसके द्वारा जो 1988 के अधिनियम में जो शास्ति पेनाल्टी थी उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सीट बेल्ट नहीं बांधता है या हेलमेट नहीं लगाता है तो 1988 के अधिनियम में 100 रुपये का फाइन था, प्रेजेंट के अधिनियम में 1000 रुपये कर दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का वायलेशन करता है तो उसके लिए पहले 500 था, 1000 रुपये हो गए हैं। कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक करके मोटर व्हीकल्स को ड्राइव करता है तो पहले जहाँ 2000 था, प्रेजेंट में 10,000 रुपीज़ हो गए हैं। तो इस तरह से पेनाल्टी को बढ़ा दिया गया है। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक और शांति से सुना था। 1988 था और 2019 दोनों के अंदर में दोनों को संशोधन करने की सरकार की आवश्यकता पड़ी।